Okay. So we'll continue with this topic, cost analysis. तो we'll see once again what is the meaning of cost benefit analysis. एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि हमने हर एक यूनिट को अगर फाइनेंशियल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है तो वी कैन आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स कि अगर आपने उसमें इतना इनपुट दिया है तो आपको कितना बेनिफिट हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपको मिला है। तो आप हर एक यूनिट को अगर आपने अपने वहां पर लाइट बिल यूज किया है तो उस लाइट को, अगर आपने ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर जो भी खर्च किया, एवीएस के ऊपर जो भी एक्सपेंस किया है, वो अपने अपनी फैकल्टी के ऊपर जो भी एक्सपेंस किया है, वो उन सारे यूनिट्स को, इंडिविजुअल यूनिट को आपने क्या बना दिया है, फाइनेंशियल यूनिट बना दिया है। एंड देन यू विल कंपेयर इट विद द इनकम ऑफ योर्स, लाइक पर स्टूडेंट आपको कितना इनकम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, और आप पर स्टूडेंट पे कितना एक्सपेंस कर रहे हो। ठीक है, तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड और दैट कैन बी मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि अपने हर एक यूनिट को क्या बना दिया है, फाइनेंशियल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। सो दैट्स व्हाई यू कैन आइडेंटिफाई दिस। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, जिसके अंदर इट इज फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ये एक इकोनॉमिक एनालिसिस है कि जिसमें आप इफेक्टिवनेस आइडेंटिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिवनेस आप कब एनालिसिस कर पाओगे, जब आपके पास कोई भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। सो कोई भी एक काम करने के लिए आपके पास अगर दो रास्ते हैं तो उन दोनों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा कॉस्ट के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कौन है, उसको चूज करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। कोई भी दो एक्शंस के लिए आउटकम आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। नाउ थर्ड इज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है अगर, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कि जिसके अंदर रेशियो विल डिनोट एज जेड। तो z इज इक्वल टू बेनिफिट डिवाइडेड बाई दी कॉस्ट। तो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज टोटल वैल्यू मिल जाता है कि आपका रेशियो बेनिफिट का कितना रहा है, वेदर यू आर इन प्लस और वेदर यू आर इन माइनस। नाउ थर्ड और सॉरी फोर्थ टर्म ऑफ और टाइप ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इज कॉस्ट ऑफ इलनेस एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इलनेस और कंडीशंस। तो हमारा जो फोर्थ टाइप था वो है कॉस्ट ऑफ इलनेस एनालिसिस। ये आपको ज्यादातर आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर्स में या नए नए आर्टिकल्स में पब्लिश होता है कि इंडिया ने लगभग इतना मिलियन अपना मनी या अपना एक्सपेंस है जो कैंसर पेशेंट के ऊपर यूज होता है, पर पेशेंट यूज किया जाता है, या फिर ज्यादातर हमारा एक्सपेंस हार्ट पेशेंट्स के ऊपर जाता है इकोनॉमिकली। तो दैट काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के ऊपर कितना एक्सपेंस होता है ओवरऑल इंडिया में, तो दैट इज अ कंडीशन टू आइडेंटिफाइड बाय द कॉस्ट ऑफ इलनेस एनालिसिस, कि जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट मिलता है एक डिसीज कंडीशन का, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको किस डिसीज कंडीशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मनी वहां पे ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है। तो दीज आर दी कॉस्ट एनालिसिस. I hope you understand. If you have any kind of query related to this topic, you can kindly comment on this under this video. And if you want any explanation in the other topic or content what I had posted in the classroom app, you can give me name of that topic so I can prepare a video accordingly. Thank you.